बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। ज़रा चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले ज़रा जल्दी से हम एक दफ़ा पेपर पैटर्न देख लेते हैं। आपके पास पेपर 1 है, शॉर्ट आंसर एंड डाटा रिस्पॉन्स। ठीक है, जिसमें आपके पास 1 आवर 30 मिनट्स है, 80 मार्क्स हैं, 4 क्वेश्चन है। ठीक हो गई बात। उसके बाद पेपर 2 है। पेपर 2 में हमारे पास क्या है, केस स्टडी है, 1 आवर 30 मिनट्स, 80 मार्क्स की है, और वो उसमें भी 4 क्वेश्चन होंगे। ठीक हो गई बात। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, ओ लेवल बिजनेस स्टडीज का सिलेबस है। चैप्टर सबसे पहले हमारे पास चैप्टर 1 है, बिजनेस एक्टिविटी। सबसे पहले जब हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, उससे पहले सबसे पहले हमने क्या बात करी थी, हमने बात की थी नीड्स की। नीड्स क्या होती है सर? नीड्स होती है, अ नीड इज अ गुड और सर्विसेज विच इज एसेंशियल फॉर लिविंग। सर, जो भी चीज आपके लिए एसेंशियल फॉर लिविंग होगी वो नीड्स होगी। सर क्या होता है सर? रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, शेल्टर और, ठीक है सर। उसके बाद हमारे पास क्या है, वांट। वांट क्या होती है? अ वांट इज द गुड और सर्विसेज विच पीपल वुड लाइक टू हैव बट नॉट एसेंशियल फॉर लिविंग। सर, लोग चाहते हैं कि हमारे पास हो। वांट क्या होती है सर? वो चीज होती है जो लोग चाहते हैं हमारे पास हो, लेकिन ये जिंदगी में जीने के लिए जरूरी चीज नहीं है। ठीक है सर। गाड़ी, मोबाइल, ये सारी चीजें हमारे पास क्या होती हैं, क्या कहलाती हैं? वांट्स कहलाती हैं, हमारी वांट्स कहलाती हैं। सर फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, देयर एग्जिस्ट अनलिमिटेड वांट्स बट लिमिटेड रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई दोज वांट्स। सर यहाँ पे बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होता है। सर क्या कहता है सर? प्रॉब्लम क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। सर हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा लिमिटेड है, वांट्स बहुत ज्यादा अनलिमिटेड है। सर जब लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट्स की वजह से क्या अराइज होगी सर? एक प्रॉब्लम अराइज होगी जिसको हम कहते हैं बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक होगी बात सर। इसकी वजह से स्कार्सिटी आती है। सर फिर हमने बात की थी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। सर 4 तरह की बात की थी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। सर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिसोर्सेज होती हैं जिस जो हमें चाहिए होती हैं, जरूरी होती है गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए। दे आर लिमिटेड इन सप्लाई। सर इसकी सप्लाई बहुत ज्यादा लिमिटेड होती है। देर आर 4 टाइप्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। ठीक हो गई बात। उसके बाद हमारे पास सबसे पहली बात करते हैं लैंड की। सर लैंड क्या होती है? सारी की सारी नेचुरल रिसोर्सेज। सर क्या क्या आता है इसमें? सर आपके पास सरफेस आती है, मिनरल्स आते हैं, फॉरेस्ट, सी, माउंटेन्स। अच्छा सर, ये जो लैंड का वर्ड है सर, इसका मतलब सिर्फ जमीन नहीं है बल्कि एक ब्रॉड ऑब्जेक्ट, ब्रॉड वर्ड है, ब्रॉड मीनिंग है इसकी। सर क्या होता है? दिस टर्म इज यूज्ड टू कवर ऑल ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज provided by nature and includes fields and forest, oil, gas, metals and other mineral resources। सर सारी की सारी चीजें यहाँ पर कवर हो जाती हैं। उसके बाद सर हमारे पास क्या है? उसके बाद है हमारे पास लेबर। सर लेबर क्या होता है? और लेबर्स आर द इंडिविजुअल्स हु प्रोवाइड मेंटल। सर यहाँ पर क्या बात है इंपॉर्टेंट? एक बात है मेंटल की, एक बात है फिजिकल की। सर जो दिमाग से एफर्ट प्रोवाइड कर रहा है सर वो भी लेबर है। सर जो फिजिकल एफर्ट प्रोवाइड कर रहा है सर वो भी लेबर है। सर मेंटल कौन प्रोवाइड कर रहा है? सर फॉर एग्जांपल एक बंदा है, अकाउंटेंट है एक बिजनेस का। सर वो कोई फिजिकल एफर्ट्स नहीं प्रोवाइड कर रहा बल्कि सर वो अपनी मेंटल एफर्ट्स प्रोवाइड कर रहा है, तो सर वो भी लेबर कहलाएगा। सर फिजिकल एफर्ट बेचारा सर मजदूर अपने अगर पीठ पे ईंटें रख के ऊपर चढ़ा रहा है तो सर वो भी फिजिकल एफर्ट्स कहलाएंगी। ठीक है सर। ह्यूमन इन रिटर्न गेट्स वेजेस एंड सैलरी। सर आपको रिटर्न क्या मिलता है? वेजेस और सैलरीज मिलती है। दिस इज द नंबर ऑफ पीपल अवेलेबल टू मेक प्रोडक्ट्स। ठीक हो गई बात सर। इसके बाद हमारे पास कैपिटल है, मैन मेड थिंग्स यूज्ड इन फैक्ट्री, बिजनेस, मशीन्स वगैरह की बात यहाँ पर कर रहा है। दिस इज द फाइनेंस, मशीनरी, इक्विपमेंट नीडेड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। ठीक हो गई बात सर। फाइनेंस यानी कि पैसा, वो भी आपका कैपिटल। मशीनरी एंड इक्विपमेंट, वो भी आपका कैपिटल। हर वो चीज कि आपको जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए जरूरी है सर, वो सारी चीजें कैपिटल कहलाती हैं। सर इंटरप्राइज क्या होती है? सर इंटरप्राइज वो चीज होती है सर जहां पर आप जो है ना, ये एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है, ठीक है, किसी बंदे की, ऑफ बाय हु ब्रिंग्स अदर रिसोर्सेज और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टुगेदर। सर वो सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को लेके आता है, ठीक है सर, और वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, कंबाइन करता है ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, रिस्क लेता है। क्या सर? कैसे रिस्क लेता है? बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, और फिर उसके बाद इन रिटर्न जो उसको मिलता है वो हम प्रॉफिट कह रहे होते हैं। द ओनर ऑफ अ बिजनेस, those people are called entrepreneurs। ठीक है सर। फिर सर स्कार्सिटी का कॉन्सेप्ट आता है। स्कार्सिटी क्या होती है सर? स्कार्सिटी इज द लैक ऑफ सफिशिएंट प्रोडक्ट टू फुलफिल द वांट्स ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, लिमिटेड रिसोर्सेज प्लस अनलिमिटेड वांट्स। इसकी वजह से क्या क्रिएट होती है सर? स्कार्सिटी। So because of limited resources, there is a need for choice, one thing being opted and other one may be sacrificed। सर आपके पास
स्कार्सिटी होने की वजह से सर, लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से और अनलिमिटेड बॉन्ड्स होने की वजह से सर, आपको क्या लेना पड़ता है सर? आपको डिसीजन लेना पड़ता है सर, आपको किसी चीज को ऑप्ट करना पड़ता है और फिर आपको किसी चीज को सेक्रीफाइस करना पड़ता है सर। जो आप ऑप्ट कर रहे हैं सर, वो आपका इकोनॉमिक गेन सर, जो आप इकोनॉमिक कॉस्ट, और सर जो आप वो कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं सर, वो आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। सर दोबारा बोलता हूँ मैं, सर जो चीज आपने ऑप्ट की वो इकोनॉमिक कॉस्ट की अपॉर्चुनिटी गेन है, और जो चीज आपने सेक्रीफाइस की वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या कॉन्सेप्ट है सर? सर आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज अनलिमिटेड बॉन्ड्स की वजह से स्कार्सिटी है सर, स्कार्सिटी की वजह से आपको डिसीजन लेना होता है सर, एक चीज को ऑप्ट करना होता है, दूसरी को सेक्रीफाइस करना होता है सर। जिसको आप सेक्रीफाइस करते हैं वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं सर। द थिंग और कॉस्ट विच इज गिवन अप और फोरगो ड्यू टू द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर जो भी चीज आपके पास फोरगो की जाती है बिकॉज ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव सर, वो क्या कहलाती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। ठीक है सर। यहाँ पर आप इंडिविजुअल की बात करें सर, इंडिविजुअल के पास दो चॉइसेस होते हैं। यहाँ पर सर दो की बात की हुई है, हॉलीडे, या फिर आप हॉलीडे पे चले जाएं, कहीं फिर बाहर मुल्क चले जाएं, घूम फिर के आ जाएं, या फिर आप गाड़ी खरीद लें। सर अगर एक बंदे ने गाड़ी को चूज कर लिया तो सर वो उसकी क्या हो जाएगी? अपॉर्चुनिटी गेन हो जाएगी, कि इकोनॉमिक कॉस्ट हो जाएगी। और अगर उसने हॉलीडे को सेक्रीफाइस कर दिया तो सर उसके पास क्या हो जाएगा? हॉलीडे उसका क्या हो जाएगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऑपोजिट लिखा हुआ है सर, यहाँ पर मशीन ए, मशीन बी। सर अगर आप मशीन ए को खरीदना चाहते हैं सर, मशीन बी आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। सर गवर्नमेंट अगर रोड और स्कूल बनाना चाहती है सर, गवर्नमेंट ने स्कूल बना दिया सर, उसकी रोड बनाना उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी। ठीक है सर, आगे चलते हैं, स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं। स्पेशलाइजेशन occurs when people and business concentrate on what they are best। सर जो बंदा जिस चीज में बेस्ट है, जो जो अच्छा काम कर रहा है सर, वो वही काम करे सर। इस चीज के कॉन्सेप्ट को हम स्पेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट कहते हैं। स्पेशलाइज्ड मशीनरी एंड टेक्नोलॉजीज आर नाउ वाइडली अवेलेबल। सर ये बुक की केस स्टडी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। यहाँ पर हम इसको पढ़ लेंगे, एक नजर देख लेंगे जरूर व जरूर। सबसे आसान तरीका करके स्पेशलाइजेशन को समझाया हुआ है सर। अगर आप कहें तो मैं एक दफा डिस्कस कर लेता हूँ सर। यहाँ पर एक बंदा है सर, वो वुड को कट भी कर रहा है सर, उस टेबल को असेंबल भी कर रहा है सर, उसको पॉलिश भी कर रहा है, और सर फिर उसी से वो उसको डिलीवर भी कर रहा है। सर क्या हुआ? व्हाट डू यू नोटिस अबाउट दीज मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन? जो डिड एवरीथिंग हिमसेल्फ इंक्लूडिंग द कटिंग ऑफ टिम्बर एंड द सेल एंड द डिलीवरी ऑफ द फिनिश टेबल। प्रोडक्शन वाज वेरी लो, ओनली वन टेबल पर वीक। सर यहाँ पर क्या हुआ? एक बंदा जब सारे काम कर रहा है तो सर यहाँ पर प्रोडक्शन बहुत कम होगी, एक बंदा एक टेबल ही बना पाएगा पूरे हफ्ते में। ठीक है सर। अब हम मॉडर्न डे की बात करते हैं सर। अगर जॉ फॉर एग्जाम्पल सर, जॉ अगर स्पेशलाइज है सर, वो अगर कटिंग में, तो सर उनको कटिंग में रख दिया जाएगा सर, वो इफेक्टिवली उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। प्रोडक्टिविटी क्या होता है सर? आउटपुट पर वर्कर। सर उनका काम क्या होगा सर? ज्यादा से ज्यादा वुड को कट करके देना। सर जब हम उनको उनके स्पेशलाइज वर्क पे रख देंगे तो सर वो उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। सर फिर हमारे पास क्या बात है सर? डिवीजन ऑफ लेबर की बात है सर। हम लेबर्स को डिवाइड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलाइज्ड टास्क। सर अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा है सर, उसको कटिंग अच्छी आती है तो सर हम उसको कटिंग की उसमें डिवाइड कर देंगे। ठीक है सर। इज व्हेन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज स्प्लिट अप इनटू डिफरेंट टास्क एंड ईच वर्कर परफॉर्म्स वन ऑफ दीज टास्क, इट इज द फॉर्म ऑफ स्पेशलाइजेशन। ठीक हो गई सर बात? मैंने आपको ये बात याद करवाई थी कि इसके तीन एडवांटेज दो डिसएडवांटेज, बार बार मैंने याद करवाई थी। तीन एडवांटेज दो डिसएडवांटेज, तीन एडवांटेज दो डिसएडवांटेज। सर क्या थे? वर्कर्स आर ट्रेन इन वन टास्क, स्पेशलाइज इन दिस। सही है सर। एक बंदा एक ही उसमें काम करता है, उसी का ट्रेंड होता है, उसी 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 प्रोसेस पर ट्रेंड होता है, उसी का स्पेशलाइज भी होता है सर। इससे एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, आउटपुट बढ़ता है। ठीक है सर। टाइम कम वेस्ट होता है सर फ्रॉम वन वर्क बेंच टू अनदर। ठीक है सर। इसकी एग्जांपल देते मैं, वो जो भाई साहब वाली दी थी कि पहले वो वुड कटिंग भी कर रहे थे, उससे सर वो उसी को असेंबल भी कर रहे थे, फिर पॉलिश भी खुद ही कर रहे थे सर। वो एक वर्क बेंच से निकल रहे थे, दूसरी पे जा रहे थे, फिर तीसरी पे आ रहे थे, देन फोर्थ पे। सर ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस कहलाएगा सर। अगर आप एक ही काम कर रहे होंगे, एक ही तरह से कर रहे होंगे, एक ही वर्क बेंच पे होंगे तो सर ये बहुत ही ज्यादा क्विक काम हो रहा होगा यहाँ पर। क्विकर एंड चिपर टू ट्रेन वर्कर एज फीवर स्किल नीड टू बी टॉट। ठीक हो गई बात? सर इसके बाद हमारे पास डिसएडवांटेज क्या है? वर्कर कैन बिकम बोर्ड। सर एक ही काम कर रहे हैं, सुबह से शाम तक लकड़ियां काट रहे हैं, तो सर अगर वो ये एक काम ही करता रहेगा तो सर वो बोर हो जाएगा। और हमारे पास क्या है? इफ वन वर्कर इज एबसेंट और लीव। सर अगर एक बंदा एबसेंट है, फॉर एग्जांपल सर
वुड की कटिंग से जो भाई सब करे सर, वो अगर एब्सेंट हो गए तो सर पूरा आगे का प्रोडक्शन प्रोसेस ही रुक जाएगा, क्योंकि जब तक वुड की कटिंग नहीं होगी तो आगे का कुछ बनेगा नहीं। ठीक है, वही बात सर। सर फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट है एडेड वैल्यू का। सर सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट एंड द कॉस्ट ऑफ बॉट एंड मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स। सर क्या कहना चाह रहे हैं सर, ये कह रहा है कि ये डिफरेंस होता है किसका, सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट का और मटेरियल एंड जो मटेरियल की कॉस्ट होती है जो आप खरीद के लेकर आए हो। वैल्यू एडेड बाय द बिजनेस, सर जो आप मटेरियल की कॉस्ट जो आप सर रॉ मटेरियल खरीद के लेकर आए, सर आपने उसमें कुछ वैल्यू को ऐड किया और फिर आपने बेच दिया। सर जो आपने वैल्यू एडिशन की उसको हम कैसे निकालते हैं सर, सेलिंग प्राइस में से बॉट इन मटेरियल को लेस करते हैं तो सर हमारे पास वैल्यू एडिशन आ जाती है, एडेड वैल्यू का कॉन्सेप्ट आ जाता है। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज इक्वल्स टू एडेड वैल्यू। ठीक है, कोई बात सर। हाउ व्हाई इज एडेड वैल्यू इंपॉर्टेंट, सर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एडेड वैल्यू इज इंपॉर्टेंट बिकॉज सेल्स रेवेन्यू इज ग्रेटर इन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल बॉट बाय इन द बिजनेस। ठीक है सर, ये बात इंपॉर्टेंट इसलिए सर, अगर आपकी एडेड वैल्यू कम आएगी, फॉर एग्जांपल सर नेगेटिव में आ गई, मतलब क्या हुआ सर, आपकी सेल्स रेवेन्यू कम है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल ज्यादा है, तो सर इसका मतलब ये होगा कि आपके पास नेगेटिव कैश फ्लो जनरेट हो रहा है। सर आप जितने का सामान लेकर आए थे उससे कम में बेच रहे हैं, मतलब सर प्रॉफिट तो दूर दूर की बात है, आप अपनी कॉस्ट भी कवर नहीं कर पा रहे होंगे। ठीक है, कोई बात सर। अब आपको इसलिए जरूरी है कि सर आपको आइडेंटिफाई करना है कि हमें किस पॉइंट पर बेचना है, और वो पॉइंट जरूर ब जरूर आपकी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल से ज्यादा ही होने चाहिए। क्या लिखा हुआ है सर नीचे, कैन पे अदर कॉस्ट सच एज, अच्छा सर अगर आपकी एडिड वैल्यू आएगी सर तभी तो आप और कॉस्ट पे कर सकते हैं। मतलब अगर आप कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो होगी उससे ऊपर सेल आउट करेंगे सर, तो तभी तो सर आप जाके अपनी और कॉस्ट यानी कि किसी और लेबर वगैरह की कॉस्ट, फॉर एग्जांपल किसी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की एक्सपेंस और अदर कॉस्ट वगैरह, सर ये सारी चीजें निकाल सकेंगे अगर आपके पास एडिड वैल्यू आएगी। सर अगर आपके पास एडिड वैल्यू आएगी ही नहीं, आप उल्टा लॉस में जा रहे होंगे, तो सर आप इन सारी चीजों को कैसे निकालेंगे। फिर सर मे बी एबल टू मेक प्रॉफिट इफ दीज अदर कॉस्ट कम टू द टोटल दैट इज लेस देन द एडिड वैल्यू। सर अगर ये सारी कॉस्ट जो है टोटल में एडिड वैल्यू से कम आ रही होंगी तो आपको प्रॉफिट आ रहा होगा, अल्टीमेटली ये कॉन्सेप्ट ये है। सर दोबारा रिपीट करता हूँ, सर एडिड वैल्यू इंपॉर्टेंट क्यों है सर, क्योंकि आपको अंदाजा करना है सर कि आपकी जो है ना एडिड वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, आपकी सेलिंग प्राइस हमेशा ज्यादा होनी चाहिए कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल से। सर अगर कम होगी तो नेगेटिव कैश फ्लो होगा, जिसका मतलब ये होगा कि कॉस्ट तो कवर हो भी नहीं रही, प्रॉफिट तो दूर दूर की बात, कॉस्ट भी कवर नहीं हो रही। ठीक हो गई बात सर। दूसरी बात क्या लिखी हुई है सर, मे बी एबल टू मेक प्रॉफिट इफ दीज अदर, इफ दीज अदर कॉस्ट कम टू अ टोटल दैट इज लेस देन द टोटल ऑफ द एडिड वैल्यू। सर अगर आपकी एडिड वैल्यू का टोटल और इन सारी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल अदर कॉस्ट का टोटल कम आ रहा होगा एडिड वैल्यू से, तो इसका मतलब है सर आपको प्रॉफिट आ रहा है। अदरवाइज अगर कॉस्ट का टोटल ज्यादा आ रहा होगा एडिड वैल्यू से, तो इसका मतलब ये आपको लॉस आ रहा है। सर दो तरीके होते हैं एडिड वैल्यू को बढ़ाने के। सर पहला तरीका होता है इंक्रीज द सेलिंग प्राइस बट कीप द कॉस्ट सेम। सर आप सेलिंग प्राइस को बढ़ा दें। सर आपने जैसे ही सेलिंग प्राइस को बढ़ाया होगा, सर आपने जैसे ही सेलिंग प्राइस को बढ़ाया होगा, सर आपके पास क्या मसला हुआ होगा। सर देखें, कंज्यूमर को लगा होगा कि आप बहुत अच्छी प्रोडक्ट बेच रहे हैं जब भी आप महंगी बेच रहे हैं, लेकिन सर आप तो क्वालिटी को मेंटेन कर रहे होंगे। सर आप क्या चाह रहे थे, आप चाह रहे थे एडिड वैल्यू को बढ़ाना, आपने क्वालिटी को सेम रखा, सेलिंग प्राइस को बढ़ा दिया। सर जब आपने ऐसा किया, कस्टमर को लगा आपकी प्रोडक्ट बहुत हाई क्वालिटी है, इसकी वजह से कस्टमर ने क्या किया, कस्टमर ने एक अच्छी ब्रांड इमेज ली और आपकी प्रोडक्ट परचेज कर ली। जब क्वालिटी मेंटेन होगी, सर उसको बुरा लगेगा, हो सकता है वो इन फ्यूचर में आपसे सेल्स ना करे। डू कस्टमर बाय द गुड्स बिकॉज ऑफ इंक्रीज प्राइस, सर लेकिन ये सबसे बड़ा मसला है सर कि अगर आपने प्राइसेस बढ़ा दी, कस्टमर हो सकता है आपकी प्रोडक्ट खरीदे ही नहीं। सर ये वाला डिसीजन सर डिपेंड करता है ऑन द पीईडी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमने मार्केटिंग में ये पढ़ लिया है, ठीक है कोई बात सर, तो हम वहां से ये रिलेट करेंगे जरूर ब जरूर अगर हमें इसका आंसर लिखना होगा तो। सर दूसरी बात क्या हो गई, सर दूसरी बात ये हो गई रिड्यूस द कॉस्ट बट कीप द सेलिंग प्राइस सेम। सर कह रहा है आप कॉस्ट कम कर दें, सेलिंग प्राइस को बराबर रखें। सर मैं इफेक्टिवली इसको अगर समझाऊं आपको, तो सर हमारे पास एडेड वैल्यू का फॉर्मूला क्या है। सर हमारे पास एडेड वैल्यू का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट। सर या तो हम सेलिंग प्राइस को बढ़ा दें, सर जब हम सेलिंग प्राइस को बढ़ाएंगे, सर एग्जांपल ले लेते हैं सर, हमारी ओरिजिनली, सर इसको एक मिनट आप मुझे जरा दें। देखें सर, एडेड वैल्यू का कॉन्सेप्ट ये है, एडेड वैल्यू
इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट। सर दो तरह से आप एडेड वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। सर या तो आप सेलिंग प्राइस को बढ़ाएं। सर फॉर एग्जांपल हमारे पास ओरिजिनली सेलिंग प्राइस थी 100 और आपके पास कॉस्ट थी 50। एडेड वैल्यू आ रही थी आपके पास 50। सर आपने सेलिंग प्राइस को बढ़ा दिया। सर आपने 50 को कांस्टेंट रखा। आपने सेलिंग प्राइस को बढ़ाकर 150 कर दिया। सर आपके पास 100 की एडेड वैल्यू आ गई। ठीक है सर, यहाँ पर आपने किसको बढ़ाया? सेलिंग प्राइस को। सर अब आपके पास दूसरा काम क्या है? आप कॉस्ट को कम कर दें। सर आपने सेलिंग प्राइस को 100 रखा, कॉस्ट को आपने 30 रख दिया। ठीक है सर, 70 आपके पास कॉस्ट एडेड वैल्यू आ गई। सर अब आपने क्या किया था? अब आपने कॉस्ट को कम कर दिया था। तो सर इफेक्टिवली हमारे पास दो तरीके हो गए हम कैसे अपनी एडेड वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। सर पहला तरीका सेलिंग प्राइस को बढ़ाएंगे, ऑटोमेटिकली एडेड वैल्यू बढ़ जाएगी। सर दूसरा तरीका आप कॉस्ट को कम करेंगे, सर ऑटोमेटिकली एडेड वैल्यू उस वक्त भी बढ़ जाएगी। सर जब कॉस्ट को कम करेंगे सर क्या मसला होगा? सर ये मसला होगा कि आप कॉस्ट को कम करेंगे। सर कॉस्ट कैसे कम कर सकते हैं? सर आप चीपर गुड्स को यूज करके कॉस्ट को कम कर सकते हैं। सर जब आप चीपर गुड्स यूज करेंगे तो आपकी क्वालिटी डिटोरिएट हो सकती है, जिसकी वजह से क्या मसला होगा? सर आपकी सेल्स कम हो जाएंगी। ठीक है सर, उसके बाद हमारे पास क्या बात हुई? उसके बाद हमारे पास ये बात हुई कि आपके कस्टमर्स, सर क्या आपके कस्टमर्स तैयार हो सकते हैं कि वो सेम प्राइस पे करें एक ऐसी प्रोडक्ट के जो कि जिसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब है या गिरी हुई क्वालिटी है। सर अब एक प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत बेकार है और सर आप उसके सेम प्राइस चार्ज कर रहे हैं, तो सर क्या कस्टमर आपकी सेम प्राइस से प्रोडक्ट खरीदेगा? सर वो कभी भी नहीं खरीदेगा। सर या तो आप उसको क्वालिटी अच्छी प्रोवाइड करें या तो सर आप उसको प्राइस कम दें। ठीक हो गई बात सर। इसी तरह सर एक हमारे पास आंसर है, एक डेवलप्ड आंसर है इसी बात का कि सर जो है ना इसको किस तरह से लिखें अगर पेपर में आएगा तो। एडेड वैल्यू इज द डिफरेंस, ये हम डेफिनेशन बता रहे हैं, बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट ऑफ बॉट एंड मटेरियल्स। ठीक हो गई बात। जो भी हमारे पास सेलिंग प्राइस है और जो कॉस्ट ऑफ बॉट एंड मटेरियल है, सर जो उसका डिफरेंस होगा वो हमारे पास एडेड वैल्यू का कॉन्सेप्ट कैरी कर रहा होगा। डिस्कस द वेज इन विच बिजनेस कैन इंप्रूव इट्स एडेड वैल्यू, कैसे बिजनेस बढ़ा सकता है? दो तरीके हैं सर, दोनों को डिस्कस करना होगा। द बिजनेस कैन इंप्रूव एडेड वैल्यू इन टू वेज, सर दो तरीके से बढ़ा सकता है, वही वाली बात है। बाय इंक्रीजिंग द सेलिंग प्राइस, सर आप सेलिंग प्राइस को बढ़ाएं, कीपिंग द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कांस्टेंट। ठीक हो गई बात सर। सर इससे क्या होगा? एंड बाय कीपिंग द सेलिंग प्राइस कांस्टेंट एंड डिक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ बॉट एंड रॉ मटेरियल। सर ये दोनों बातों को पहले बता दिया। अब यहाँ पर सर हम इसकी बात को डिस्कस करने के यहाँ पर नुकसान क्या होगा। Sir, if the business increases the selling price, so there might be a possibility of a fall in demand for a goods and services, which affects adversely the business. Moreover, the customer perceives the higher product quality due to increase in prices. If business changes supplier to keep the cost low, so the quality might deteriorate, which also negatively affects द बिजनेस। द बिजनेस में प्रोवाइड आफ्टर सेल्स, सर अब ये सॉल्यूशन दे रहे हैं। सर ये तो हमने ऊपर वाली बातें जो डिस्कस करी वो एक सेम बातें थी, उसमें हमने कुछ एडिशनल नहीं बात कर रहे थे। लेकिन सर अब ये जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हम सजेशन दे रहे हैं कि आप ऐसा कर लें, ऐसा कर सकते हैं। द बिजनेस में प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विस, सर आप आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करें और इनोवेटिव प्रोडक्ट, सर आप एक यूनिक सेलिंग पॉइंट, सर ये हम ये वाली जो बात कर रहे हैं ना सर, हम ये वो वाली बात कर रहे हैं। सर ये हम यूनिक सेलिंग पॉइंट की बात कर सकते हैं यहाँ पर। सर आप कोई ऐसा यूनिक सेलिंग पॉइंट लाएं सर जिसकी वजह से आप अपनी सेलिंग प्राइस, सर हम रिलेट वही सेलिंग प्राइस पे जाकर कर रहे हैं कि हम अपनी सेलिंग प्राइस बढ़ाएंगे। सर जब हम अपनी सेलिंग प्राइस बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा सर? हमारी अल्टीमेटली एडेड वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक हो गई बात सर। सो इट विल encourage द कस्टमर टू पे हायर प्राइसेस फॉर गुड्स, ऑल्सो बिजनेस रिड्यूस वेस्टेजेस। सर अब यहाँ पर हमने एक वो पॉइंट बताया सर, देखें आंसर लिखने का तरीका देखें कि सबसे पहले हमने दोनों पॉइंट्स को डिस्कस किया, इंक्रीज इन प्राइस बट कीपिंग द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कांस्टेंट, या कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कम करो और सेलिंग प्राइस को कांस्टेंट रखो। दोनों बातों का तरीका बताया, उसके फायदे नुकसान की बात कर ली। सर अब हम उन दोनों पॉइंट से रिलेट करके सजेशन दे रहे हैं। सर पहला सजेशन क्या दिया? क्या आप यूनिक सेलिंग पॉइंट लेकर आए, कोई ऐसी चीज आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करें, कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट लेकर आए, कुछ नई चीज लेकर आए ताकि आप अपनी प्राइस को बढ़ाएं और कस्टमर रेडी और विलिंग हो उस प्राइस को पे करने के लिए। ठीक हो गई बात सर। और सर दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि जो है ना आप अल्टीमेटली अपनी कॉस्ट को कम करें। सर आप जैसे ही अपनी कॉस्ट को कम करेंगे, कैसे कम करेंगे सर? सर आप ऐसे कम ना करें कि आप चीपर रॉ मटेरियल खरीदें, बल्कि सर आप ऐसे अपनी कॉस्ट को कम करें बाय बाय रिड्यूसिंग वेस्टेजेस। सर आप अपनी वेस्टेजेस को कम करें किसी तरह से। सर आप अपनी रिसोर्सेज को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज करें ताकि आपकी कॉस्ट कम हो। सर जैसे ही आपकी कॉस्ट कम होगी,
सर जैसे ही आपकी कॉस्ट कम होगी आपका एडेड वैल्यू बढ़ जाएगा। सर एक सवाल और सर एक सवाल और देख लेते हैं। एक्सप्लेन वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज टू गोरीज बिजनेस यूजिंग डिवीजन ऑफ लेबर इन मेकिंग क्लॉथ्स। सर ये सर आपके बुक का ही एक क्वेश्चन है। सर ये डिवीजन ऑफ लेबर का हम आंसर देख रहे हैं। इस आंसर को हम देखते हैं कि हमें लिखना कैसे है। तो सबसे पहले एक ये वाला सवाल देख लेते हैं। आउटलाइन टू पॉसिबल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गोरी में है फ्रॉम हर डिसीजन टू स्टार्ट हर ओन बिजनेस। सर इसकी पहले बात देख लेते हैं। ये वाला सवाल देखते हैं फिर हम दूसरा सवाल देखेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव विच वी फॉरगो आफ्टर ऑप्टिंग अनदर आइटम। ठीक हो गई बात सर। ये हमने डेफिनेशन लिख दी। एज द केस आइडेंटिफाई दैट गोरी स्टार्ट्स न्यू बिजनेस बाय हिज ओन सेविंग्स, गोरी में सेव दिस इन्वेस्टमेंट इनटू सेविंग अकाउंट एंड मे बी एबल टू गेट इनफ रिटर्न्स फ्रॉम द बैंक। सर आपको पता है कि बैंक से जो इंटरेस्ट मिलेगा वो उसके पास वो होगा। सर उसने उस चीज को सेक्रीफाइस किया, यहाँ पर पैसे लगाया सर, वो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गया। विच क्रिएट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर गौरी। सर ये एक पॉइंट हो गया। Gorim may also have chance to be a shareholder of an existing firm, company, existing company, and this also creates an opportunity cost for Gori. As Gori opted in manufacturing fashionable clothes, so its economic cost और अपॉर्चुनिटी गेन। ठीक हो गई बात सर। अगर वो बिजनेस किसी कंपनी की शेयर होल्डर बन जाती तो सर वो भी उसके लिए वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाता, वहां से जिसका रिटर्न आता वो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाता, क्योंकि वो उसने ऑप्ट किया हुआ है क्या, एक फैशनेबल क्लॉथ्स का बिजनेस ऑप्ट किया हुआ है। सर इसके बाद हम डिवीजन ऑफ लेबर की बात करते हैं कि इसका आंसर कैसे लिखना है। डिवीजन ऑफ लेबर इज व्हेन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज स्प्लिट अप इनटू डिफरेंट टास्क एंड ईच वर्कर परफॉर्म्स वन ऑफ दोस टास्क। As the case identifies that one of the gory friend is experienced in fabric cutter and other one is quick at stitching। ठीक हो गई बात सर। एक ये वाली बात हो गई, एक ये वाली बात हो गई। This will increase the efficiency in work which leads to increase in output of Gori's business। सर ये प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा है कि आप जैसे ही इस तरह से डिवीजन ऑफ लेबर लेकर आएंगे सर आपका आउटपुट पर वर्कर बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। एंड एज द आउटपुट इंक्रीजेस सो द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ गोरी बिजनेस में इम्प्रूव। सर ये एक लीड तैयार कर रहा है कि जैसे ही आउटपुट बढ़ेगा प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी। Hence, working on a same task may increase the boredom of worker, which leads to demotivation amongst them. Due to that, they are unable to work efficiently, and hence the efficiency of workers might fall, leading to lower the overall production of Gori's business। ठीक हो गई बात सर। ये भी एक लिंक क्रिएट कर रहा है कि जैसे ही आप जो है ना एक ही टास्क बार बार करवा रहे होगे, जो उसकी फ्रेंड थी वो फैब्रिक बार बार कटिंग करेगी, या जो एक दूसरी फ्रेंड थी वो स्टिचिंग कर रही होगी, सर वो ये सेम काम करते 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 बोर हो जाएगी सर, जिसकी वजह से क्या इम्पैक्ट आएगा, जिसकी वजह से ये इम्पैक्ट आएगा कि ओवरऑल उनके पास वो डीमोटिवेट हो जाएंगे अपने काम से। सर जब वो डीमोटिवेट होंगे तो एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपकी एफिशिएंसी कम होगी, प्रोडक्टिविटी कम होगी, ओवरऑल प्रोडक्शन प्रोसेस पर इफेक्ट आएगा। तो सर यहाँ पर हमने क्या किया सर, हमने एडेड वैल्यू का एक बड़ा सवाल देखा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सवाल देख लिया, और हमने आपके पास डिवीजन ऑफ लेबर का सवाल देखा। पूरा चैप्टर पूरा रिवीजन कर लिया। सर आई होप हम पूरे चैप्टर को समझ गए होंगे, अच्छी तरह हमें समझ में आ गया होगा। आई होप मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दिए होंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं सर। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।